बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पाकिस्तान में जहां आवाम को दिन में चांद और सितारे दिखाए जा रहे हैं, वहीं भारत उन्हीं चांद सितारों के मुसलसल सफर पर गामजन है। चंद्रयान 3 आदित्य L1 के बाद गगनयान मिशन उनका अगला प्रोजेक्ट है। बड़े सगीर से ताल्लुक रखने वाले बासियों की जिंदगी जहां अंग्रेजों ने तंग कर रखी थी, उन्हीं बासियों ने आज उन अंग्रेजों को हर दौर में, चाहे वो माशी हो या सियासी हो और या ये स्पेस रेस हो, उसमें पीछे छोड़ दिया है। भारत ने गुलामी से आजादी और आजादी से गगनयान तक का सफर कैसे तय किया, ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पिछले साल भारत दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क बना जिसने चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड किया, और इसके साथ साथ वो दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बना जिसने चांद के सदर्न पोल पर अपने स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। और उसके चंद ही हफ्तों बाद भारत ने अपना एक मेडियम सोलर मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया। अब भारत अपना पहला मैन स्पेस मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम गगनयान है। भारत अगर इस मिशन में कामयाब होता है तो वो यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद चौथा ऐसा मुल्क बन जाएगा जो कामयाबी से खला में इंसानों को भेज पाए हैं। इससे कबल 1984 यानी 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट सोयोटी 11 में पहला हिंदुस्तानी, जिसका नाम राकेश शर्मा था, वो खला का सक्सेसफुली सफर कर चुका है। लेकिन इस बार 40 साल में पहली मर्तबा एस्ट्रोनॉट भी हिंदुस्तान का होगा और स्पेसक्राफ्ट भी। इस मिशन का नाम गगनयान है और ये संस्कृत का एक लफ्ज है जिसका मतलब है सेलेस्टियल व्हीकल। ये मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स शामिल होंगे। ये स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को 16 मिनट में अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक ले जाएगा और ये सारा सफर तकरीबन 3 दिन और 3 रातों तक जारी रहेगा। जमीन से 400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट वापस भारत की सरजमीन पर उसके समुद्री पानियों में यानी इंडियन ओशन में उतारा जाएगा। इस मकसद के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स को चुना गया है जिनके नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाजी कृष्णा नैयर, ग्रुप कैप्टन अरिजीत कृष्णा, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। इन चारों हलाबाजों की सिलेक्शन इंडियन एयर स्पेस के एक इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन और इसरो ने मिलकर की है। इनकी सिलेक्शन का मेथड काफी एक्सटेंसिव था। इस मकसद के लिए इंडियन एयरफोर्स के बहुत से पायलट्स ने खुद को रजिस्टर करवाया, लेकिन सिर्फ 12 पायलट ही सिलेक्ट किए गए। इन पायलट्स के फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स को दी गई, ये चेक करने के लिए कि ग्रेविटी के पुल के अगेंस्ट इन पायलट्स की बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। उसके लिए इनके हार्ट बीट के टेस्ट और डिफरेंट मेडिकल टेस्ट किए गए। जो इन टेस्टों को सक्सेसफुली क्लियर कर पाए, उन पायलट्स को लास्ट में सिलेक्ट किया गया और वो पायलट्स सिर्फ और सिर्फ 4 थे। 2019 में इन चारों पायलट्स की सिलेक्शन मुकम्मल हो चुकी थी। इन चारों पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए 2020 में रशिया भेजा गया और 13 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये वापस 2021 में भारत आए और इस वक्त इनकी मजीद ट्रेनिंग भारत में जारी है। भारत के इस सारे मिशन पर $1 बिलियन की लागत आई है। पीएम मोदी साहब ने इन एस्ट्रोनॉट्स के नाम खुद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में अनाउंस किए हैं और खलाबाजों को स्पेस विंग के बैज भी लगाए हैं। गगनयान जो कि एक स्पेसक्राफ्ट है,
इसे हाईली वेल मेंटेन बनाया गया है, क्योंकि हलाबाजों की जिंदगियों को महफूज रखना इसरो की सबसे पहली तरजीह है। इसमें CE-20 इंजन इस्तेमाल किया गया है। गगनयान CE-20 की टेस्टिंग 13 फरवरी को मुकम्मल की जा चुकी है। इस इंजन का 6350 सेकंड यानी 1 आवर 45 मिनट तक मुसलसल जारी रहना जरूरी था, ताकि इंसानी जानों को महफूज रखा जा सके। लेकिन इस इंजन ने 8810 सेकंड यानी 2 और 26 मिनट तक जारी रखकर इस मिशन की कामयाबी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए गगनयान में सबसे पहले रोबोट को बिठाया जाएगा और इस मकसद के लिए इसरो ने एक ह्यूमैनॉइड पहले ही बना लिया है, जिसका नाम विमन मित्रा दिया गया है। ये एक फीमेल लुकिंग रोबोट है, जिसे गगनयान में पहले बिठाकर स्पेस की तरफ रवाना किया जाएगा। गगनयान के फंक्शन को चेक करने के लिए स्पेस फ्लाइट अनक्रूड जो है वो कंडक्ट की जाएगी और यही विमन मित्रा उसका सबसे पहले सफर करेंगी। इस कामयाबी के बाद इन चारों एस्ट्रोनॉट को इस मिशन के लिए अपने तरीही सफर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। भारत इस वक्त दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ उड़ान भर रहा है। वहीं गगनयान भारत को स्पेस रेस में बुलंदी पर ले जाने वाला है। भारत अपने सफर को यहीं तक महदूद नहीं रखना चाहता, बल्कि गगनयान मिशन की कामयाबी के बाद 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन सेटअप भी करना चाहता है और 2040 तक अनक्रूड की बजाय क्रूड लूनर मिशन लॉन्च करने की भी ख्वाहिश रखता है। यहीं हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।